भोला हरदेव, अलौकिक छटा थी, अलौकिक नजारा, धरा पे जब उतरा मधुर रूप प्यारा। जिसने भी देखा यही मुख से निकला, ये नूरानी चेहरा है दुनिया से न्यारा। फाल्गुन के महीने में जब प्रकृति वसंत ऋतु से धरती का नव श्रृंगार कर रही थी, फिजाओं में ताजगी छाई हुई थी, दिशाएं पुष्पित कलियों से सुगंधित हो रही थी, ऐसे खुशनुमा मौसम में 23 फरवरी 1954 मंगलवार को सायं 5 बजे दिल्ली में पिता गुरबचन सिंह जी और माता कुलवंत कौर जी के आंगन में दिव्य आभा लिए एक बालक का जन्म हुआ। इस नए मेहमान के शुभ आगमन से स्वत्र खुशी की लहर दौड़ गई। सारा वातावरण नव उल्लास से भर गया। घर आंगन नई रोशनी से जगमगाने लगा। चहुं ओर बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। बालक के चेहरे का अलौकिक नूर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। दादा निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी, मिशन के तत्कालीन सदगुरु, जिन्हें सभी शहंशाह जी कहकर बुलाते थे, और दादी जगत माता बुधवंती जी आशीषों का खजाना लुटा रहे थे। नाना मन्ना सिंह जी व नानी सोमावंती जी भी अपने प्यारे नवासे को गोद में लेकर अति प्रसन्न हो रहे थे। संत हो या सगे संबंधी, सबके हृदय लाखों शुभकामनाएं लिए इस खूबसूरत नूरानी मुखड़े की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी इस बालक की दिव्यता को पहचान चुके थे। जब उन्होंने बच्चे का नाम हरदेव रखा तो हर दिल और जुबान से यही निकला कि ये बालक एक दिन हर हृदय के देव और हर जीवन का सहारा बनेगा। बालक की शालीनता सबका मन मोह लेती थी और शांत स्वरूप यही दर्शाता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। आपकी मासूमियत और भोलेपन को देखकर आपकी माता कुलवंत कौर जी लाड से आपको भोला कहकर पुकारने लगी। विशाल परिवार के आशीषों और माँ की गुरमत भरी लोरियों का आनंद लेते हुए नन्हा भोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दिव्य विभूतियों के गुणों की झलक बचपन में ही दिखाई देने लगती है। इस ऐसी शीतलता व आकर्षण उनमें दिखाई पड़ता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। माता कुलवंत कौर जी के अनुसार भोला जी आम बच्चों से अलग एक आदर्श बालक थे। उनका उठना बैठना, बोलचाल सभी हलीमी, अति विनम्रता से भरा था। बड़ी शालीनता और मर्यादा के साथ ये बहुत ही धीरे बात करते थे। आपकी चारों बहनें आपके प्रति अपार स्नेह व सम्मान रखती थीं। उम्र में आपसे मात्र 2 वर्ष बड़ी बहन निरंजन जी अपने लाडले भाई को प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती व आप उन्हें आदरपूर्वक बहन जी कहकर पुकारते। तीनों छोटी बहन मनमोहन, मोहिनी जी, जगजीत, नखो जी एवं स्वर्ण बिंदिया जी आपको स्नेहपूर्वक वीर जी कहकर बुलाया करती थी। गुरमत के वातावरण में पले बड़े आप सभी भाई बहन इकट्ठे एक ही थाली में भोजन करना पसंद करते थे। आप सभी भाई बहनों द्वारा खेले जाने वाले खेल भी भक्ति और निरंकार की स्तुति से भरे होते थे। खेल का नाम होता था संगत संगत, जिसमें सब भाई बहन भवन के आंगन में अन्य बच्चों के साथ एकत्रित होते और ये नन्हे संत कविता, गीत, कहानी और विचार रूप में अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते। आप शहंशाह जी के विचारों को भी दोहराया करते। भोला जी के दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए बहन जगजीत जी बताती हैं कि वीर जी का प्रसन्न व शांत मन हमेशा निरंकार से जुड़ा रहता था। ये बचपन से ही बहुत कम बोला करते थे। इनका खामोश रहकर अपना कर्म करते रहना हजारों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होता था। हालांकि ये अपनी इच्छा कभी शब्दों से जाहिर नहीं करते थे, लेकिन इनके हृदय की आवाज़ दूसरों के मन तक बिना बोले ही पहुंच जाती थी। इन्हें कहीं जाना होता तो ये कुछ कहने की
बजाय माताजी के आसपास चक्कर लगाने लगते। और जब माताजी हंसकर स्वयं पूछती, कहीं जाना है, पूछने आए हो, तो आप मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते। बचपन से ही आप में इस कदर पूर्ण संपन्न भरा हुआ था कि जब माताजी बड़े शौक से पूछती, मेरा भोला क्या खाएगा, तो धीमी आवाज में एक ही उत्तर मिलता, आप जो भी खिलाओगी। आपके मन में संपूर्ण सृष्टि के प्रति आदर सत्कार का भाव इस कदर था कि सजीव निर्जीव हर वस्तु के नाम के साथ जी लगाकर संबोधित करते थे, जैसे पंखा जी, कुर्सी जी, डॉगी जी इत्यादि। आप में छोटी आयु से ही धैर्य और संतोष के भाव भी स्पष्ट दिखाई देते थे। यदि कुछ मिल गया तो भी खुश, नहीं मिला तब भी प्रसन्न। यदि माताजी बाजार से सिर्फ बच्चियों के लिए वस्त्र इत्यादि ले आती, तभी आपके मुख से ये कभी नहीं सुना कि मेरे लिए क्यों नहीं लाए। बचपन के दिनों को याद करते हुए आपकी माताजी ने बताया, कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ इन्हें दी गई, उसे इन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया। मेरे और तेरे का भाव इनमें मन में कभी नहीं आया। बचपन से ही इनका स्वभाव बस देने ही देने वाला था, जैसे कि एक दाता का स्वभाव। एक दिव्य बालक को जब रूहानियत से भरा वातावरण मिलता है तो देवत के बीच स्वर प्रस्फुटित होने लगते हैं। भोला जी को भी गुरु परिवार के आंगन में बहने वाली ज्ञान गंगा से आध्यात्मिक संस्कार विरासत में मिलते रहे। सद्गुरु के वचन के सम्मुख नतमस्तक होना भोला जी को जन्म से ही अपने परिवार में देखने सुनने को मिला। आपने अपने माता पिता को बड़े करीब से बाबा अवतार सिंह जी की सेवा करते हुए देखा, जिससे आपके मन में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना और गहरी होती चली गई। आपके घर आंगन में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की मूल शिक्षाएं हमेशा गूंजती रहती थी कि मैंने तुम्हें नम्रता और प्रीत प्यार सिखलाया है, इससे उलट चलने वाले गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। संतों की सेवा सत्कार का दंड भी तुम्हें बता दिया है, इससे मानना आपका कर्तव्य है। आपकी दादी जगत माता बुधवंती जी एक आदर्श पत्नी व गुरसिक होने के साथ साथ सेवा सत्कार की एक अद्भुत मिलास थी। वह भक्तों और सेवादारों के भोजन पकाने, वस्त्र धोने जैसी सेवाएं खुद अपने हाथों से करके खुश होती थी। आपने उनका यह गुण बचपन से ही अपने दामन में डाल लिया। जब भी कोई सेवा चल रही होती तो आप भी सेवादारों को लंगर खिलाने व पानी पिलाने की सेवा में लग जाते। आपने अपने पिता श्री गुरबचन सिंह जी को एक सेवादार की भांति सद्गुरु के हर भाव को निष्ठापूर्वक पूर्ण करते देखा। आप भी अपने नन्हे हाथों से शहंशाह जी के पीछे खड़े होकर पंखा झुलाने की सेवा करते। आपकी माता कुलवंत कौर जी ममता व मिठास की मूरत थी। उनकी समदृष्टि एवं मिलनसारिता की छाप आपके स्वभाव में भी दिखाई देती। आप संतों व सेवादारों के बच्चों के साथ बड़े अपनत्व से घुल मिल जाते और उनके साथ उठने बैठने, खाना खिलाने में प्रसन्नता महसूस करते। आपके चाचा श्री जोगिंदर सिंह नूर जी हास्य रस की रूहानी कविताओं से सबको भक्ति के गहराइयों के पाठ सहज ही पढ़ा देते थे। बुआ नंद कौर जी व चरणजीत कौर जी, फूफा भैया कुलवंत सिंह जी एवं भैया गोविंद सिंह जी, मौसी मान कौर जी एवं मौसा श्री हरबंस सिंह जी के सद्गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण व श्रद्धा भाव से आपका रोम रोम पुरनूर होता चला गया। आपकी नैतिक शिक्षा का आरंभ तो परिवार से ही हो चुका था और अब समय था सांसारिक विद्या के पथ पर आगे बढ़ने का। हालांकि आपके विषय में तो यही कहा जा सकता है कि सांसारिक शिक्षा तो आपके लिए एक औपचारिकता मात्र थी। आपका जन्म तो अध्यात्म की बारीकियों को अपने जीवन में दर्शाकर माधव मात्र
का पथ प्रदर्शन करने के लिए